आनंद में वोट चोरी का खुल गया पोल। एसआईटी के हाथ फिर से पक्का सबूत लग गया है। एक क्लिक पर दूसरे नंबर पर ओटीपी और किस तरीके से एक ओटीपी को शेयर करने के लिए 700 रुपए खर्च किए गए। यानी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, आरोप के बाद एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी के हाथ एक के बाद एक लगातार पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं और इसी कड़ी में जुड़ते हुए एक और पुख्ता सबूत मिल गया है, जिसमें यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अमेरिका से ओटीपी मंगाया जा रहा था और बंगाल में बेचा जा रहा था और एक ओटीपी मंगवाने का खर्चा लगभग 700 रुपए था और एक नाम हटाने का 80 रुपए। एक नाम हटाने का 80 रुपए खबर आप सभी तक पहले ही मैं पहुंचा चुका हूं कि बकायदा किस तरीके से 5,900 कुछ लोगों के नाम काटे जाते हैं और 80 रुपए के हिसाब से लगभग 4 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आज एक खबर निकल करके आ रही है कि अमेरिका से ओटीपी मंगवाया गया, बंगाल के अंदर बेचा गया और बकायदा एक क्लिक पर सेम नंबर पर दूसरे जगह पर ओटीपी जाता रहा और वहां से किस तरीके से पूरा गिरोह काम करता रहा, यह सब कुछ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लिंक मिला है यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। एसआईटी को और एक पुख्ता सबूत हाथ लग गया है। पहले ही एसआईटी के हाथों में यह पुख्ता सबूत लगा कि सीसीटीवी फुटेज मिला, कुछ जलाते हुए चीजें मिली जो कि कोर्ट में पहुंच गया। लेकिन अब यह मामला और ज्यादा तुल पकड़ लिया है। खबर देखिए, खबर में लिखा है आनंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कलबर्गी में खेल। जी हां, लिखा गया है कर्नाटका वोट चोरी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी वेबसाइट से ओटीपी खरीदे गए और बंगाल के युवक के माध्यम से कर्नाटक में इस्तेमाल कर 5,994 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई और इस तरीके से यह पूरा गिरोह काम किया। अब जरा देखिए खबर में क्या लिखा गया है। एक क्लिक पर असली नंबर की नकली सिम। जी हां, यह गिरोह किस तरीके से काम कर रहा था मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन यह देखिए कि एक क्लिक पर, यानी एक क्लिक किया जाता है और उसी नंबर से दूसरा एक आर्टिफिशियल नंबर जनरेट किया जाता है और असली नंबर पर भी ओटीपी जाता है और दूसरे नंबर पर भी ओटीपी जाता है और उसका खर्चा लगभग 700 रुपए बताया गया, जो कि पे किया गया। यह इसमें दावा किया जा रहा है। खबर में बता दूं, देखिए एक क्लिक पर असली नंबर की नकली सिम, 700 रुपए में बिका हर ओटीपी और वोटर लिस्ट से नाम गायब करने का प्रयास। वोट चोरी का यह हाईटेक खेल अब पकड़ा गया है। इस तकनीकी से अमेरिका से ओटीपी चुराया गया, बंगाल में बेचा गया, कलबर्गी में 6,000 वोट काटने की कोशिश की गई। कर्नाटक की एसआईटी ने पूरा नेटवर्क खोल कर रख दिया है। जी हां, कर्नाटका की एसआईटी ने पूरा ये खेल खोल कर रख दिया है कि किस तरीके से एक क्लिक पर दूसरा सिम और दूसरे सिम पर ओटीपी, पुराने सिम पर भी ओटीपी और किस तरीके से उस ओटीपी को अमेरिका से बंगाल भेजा जा रहा था और बंगाल के बाद वोटरों के लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे। और पहले भी यह खबर आ चुकी है कि एक वोटर लिस्ट से नाम काटने के 80-80 रुपए पे किए गए। हालांकि आरोप लगा, लेकिन इस पर भी कर्नाटका की एसआईटी ने जांच पड़ताल करी, जो कि खुलासा होने के बाद आप सभी के सामने है सच्चाई। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, यह अब स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि आनंद के अंदर में सच में क्या वाकई गड़बड़ी हुई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही एसआईटी के हाथों सीसीटीवी वो फुटेज मिला, जिसमें कई जगहों पर उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि जो चुनाव से जुड़ी हुई जो दस्तावेज हैं वो जलाते हुए मिले, बाकायदा कोर्ट तक पेश किया जाता है। ये खबरें मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। जरा आज के इस खबर पर आते हैं, किस तरीके से खेल किया जा रहा था और देखिए इसमें किन किन एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, ये भी मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये पूरा चेन, ये गिरोह किस तरीके से काम करता था। जरा देखिए, अमेरिका की वेबसाइट smsalert.com, जो कि वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ध्यान से सुनिएगा, वर्चुअल सिम कार्ड यानी एग्जैक्टली जो आपके पास सिम है उसी का एक 2 कॉपी, यानी वर्चुअल, मतलब आपके पास हार्ड कॉपी होगा तो उनके पास वर्चुअल होगा, मतलब कंप्यूटर से जनरेटेड। और वेबसाइट है smsalert.com, जो कि वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम असली भारतीय मोबाइल नंबरों को डुप्लीकेट कॉपी बनाते थे। जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किसी वोटरों के नंबर पर ओटीपी भेजता था तो यह ओटीपी असली फोन के साथ साथ एसएमएस अलर्ट के वर्चुअल सिम पर भी आ जाता था। समझिए, बताया जा रहा है कि वर्चुअल सिम पर भी रियल टाइम डेटा के साथ साथ अगर आपके पास असली सिम है तो आपके पास भी आता, और वर्चुअल सिम जो यहां से लिया जा रहा था
उसके पास भी सेम टाइम पर ओटीपी जाता था, जबकि असली मालिक को पता ही नहीं कि ओटीपी क्यों मिला, क्या करना है। लेकिन जिसको काम करना है वर्चुअल सिम के जरिए, वो अपना काम में लग जाता था। इसमें लिखा गया है कि असली फोन मालिक को समझ ही नहीं आता था कि अचानक चुनाव आयोग को ओटीपी क्यों आया, क्योंकि उन्होंने खुद रजिस्टर तो कभी कुछ किया नहीं। अब आगे देखिए, दूसरी तरफ यह पहला वेबसाइट है एसएमएस अलर्ट, दूसरी वेबसाइट, दूसरी तरफ otpbazaar.com के जरिए ओटीपी रियल टाइम में कलबर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता था। डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाले जाते थे, फिर फला फला वोटरों के नाम हटाए जाते थे और हर ओटीपी की कीमत सिर्फ 700 रुपए थी। जी हाँ, ओटीपी मंगाने की जो कीमत थी वो 700 रुपए थी, नाम काटने का कीमत तो अलग था 80 रुपए, जो दावा किया गया, जिसको कई लोगों ने दावा किया, खुलासा किया, कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया, कई मीडिया चैनलों में भी छपे, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये है पूरा। और इसमें देखिए क्या लिखा गया, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को पता चल गया है कि कलबर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर करते थे। यह भी खुलासा हो गया है, बताइए। यानी एसआईटी टीम के हाथों में पूरा पुख्ता सबूत हाथ लग चुका है। सोचिए बीजेपी सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा, सोचिए चुनाव आयोग की टीम में क्या कुछ चल रहा होगा, सोचिए। क्योंकि यह खुलासा तब से होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही इसमें जुड़ा हाथ होता है, जिस पर एसआईटी कई जगहों पर छापेमारी करती है और लैपटॉप सहित कई सारे मोबाइल जब्त किए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है बाद में। ये खुलासे सब भारतीय जनता पार्टी के नेता की करमात की वजह से मिलते हैं। अब हालांकि ये जांच की बात है, लेकिन एसआईटी के हाथों में जो जांच आ रही है ये बड़ा गंभीर है दोस्तों, सोचिए। और ये जो दावा किया जा रहा है कि 700 रुपए पे भी किए गए, बताइए। आगे चलते हैं थोड़ा खबरों में जब आप जाएंगे आगे तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इसका मास्टरमाइंड था, जो कि बंगाल में बेचे जा रहे थे, जो अमेरिका से ओटीपी आता था, जिसका उपयोग बंगाल में किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। खबर में देखिए लिखा गया है, रिपोर्ट के अनुसार 13 नवंबर को एसआईटी के पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से घुघरागाछी हंसखाली इलाके में 27 साल के वापी आद को गिरफ्तार किया गया। वह इस मामले में पहली गिरफ्तारी थी। पहले मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था और उसके बाद लगातार ऑफलाइन रहने लगा। उसके बाद एसएमएस अलर्ट का उसको पता चला एसएमएस अलर्ट के बारे में। फिर उसने कमीशन की लालच में आकर भारत में इसका इंटरफेस बनाकर otpbazaar.com के नाम से वेबसाइट शुरू कर दी। बुधवार को 14 दिन की एसआईटी कस्टडी पूरे होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पहली गिरफ्तारी इस गिरोह से एसआईटी ने कर ली है। जी हां, पहली गिरफ्तारी हो गई है, वो भी बंगाल से। 27 साल का वह युवक है जो पहले पुराना मोबाइल का काम करा करता था, फिर बाद में ऑफलाइन रहने लगा, फिर बाद में अचानक से उसने otpbazaar नाम से एक वेबसाइट शुरू कर दी, जिसके बाद ये पूरा खेल करता था। आप सभी को याद होगा कि राहुल गांधी ने जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के किया था, आनंद विधानसभा सीट को लेकर के किया था। किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि इसमें नाम हटाए जा रहे हैं। नाम हटाने वालों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले लोगों की है। जब इस पर जवाब मांगा गया, ओटीपी वाला जब राहुल गांधी ने खुलासा किया, तब तक कोई जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया। बाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मैदान में आती है, वो जवाब देती है। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही किस तरीके से चुनाव आयोग अपने उस पूरे प्रक्रिया को बदल देता है कि कोई भी नाम हटाना हो, कोई भी नाम जोड़ना हो, कोई भी नाम बदलना हो तो सिर्फ ओटीपी के जरिए होगा, जिसके आधार कार्ड में ओटीपी नंबर फिक्स होगा। आधार कार्ड के जरिए ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी के जरिए ही आप बदलाव कर सकेंगे। ये प्रक्रिया ही बदल दी गई चुनाव आयोग के द्वारा। यानी अप्रत्याशित रूप से या प्रत्याशित रूप से, लेकिन चुनाव आयोग को राहुल गांधी वाला जो खुलासा है उसको सीरियस लिया गया और फिर नियमों में बदलाव करना पड़ा। यह हाल हुआ दोस्तों। अब इसमें असली खेल देखिए, इसमें 72 असली नंबरों का दुरुपयोग किया गया है, इसमें खुलासा किया गया है। खुलासा यह किया गया है कि एसआईटी ने पाया है कि कुल 72 वास्तविक भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया और ये नंबर 17 अलग अलग राज्यों से थे। एसआईटी को पुख्ता सबूत मिला और यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि ये नंबर सब अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है कर्नाटका के अंदर और जो ओटीपी हैं वो अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? और विद इन सेकेंडों में जिससे खुलासा किया गया
तो राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जाने लगा। लेकिन आज देखिए एसआईटी इसका खुलासा कर रही है और लिखा गया है जिसके जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन कर 5,994 वोटरों के नाम हटाने के लिए लगभग 3,000 से ज्यादा फर्जी आवेदन किए गए। जी हां, फर्जी आवेदन 3,000 से ज्यादा, ताकि 5,994 वोटरों के नाम हटाए जा सके। क्योंकि एसएमएस अलर्ट अमेरिका में रजिस्टर्ड है, इसलिए एसआईटी अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत अमेरिकी अधिकारियों से पूरी डिटेल मांगेगा। इस बात को लेकर अब कवायदें शुरू हो गई हैं। एसआईटी अब पूरी तौर तरीके से अमेरिका से भी कुछ दस्तावेज मंगा सकता है। इसको लेकर अब खुलासा चल रहा है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि एसआईटी के कई सारे सबूत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को डेटा सेंटर से जो है सवाल पूछे गए थे। डेटा सेंटरों को लेकर के कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। उसके बाद जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुभाष गट्टेदार और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की जाती है और उसमें यह बोला जाता है, जांच में यह पाया जाता है कि गैर कानूनी तरीके से वोट डिलीट करने के लिए डेटा सेंटर संचालकों को 80 रुपए मिलते थे, यह आरोप लगा था। और यह मामला शायद कोर्ट में भी है। और देखिए एसआईटी के हाथों में लगातार सबूत मिलते जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए किया जा रहा था, इसके पीछे असली मकसद क्या था, यह सब तो चुनाव आयोग ही बता पाएंगे, ज्ञानेश कुमार ही बता पाएंगे। लेकिन अब तक कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के बातों को ओटीपी को लेकर के सिलसिलेवार तरीके से खारिज कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन बाद में उसी प्रक्रिया को मान करके पूरे नियमावली में ही बदलाव कर दिया गया। लेकिन आज देखिए एसआईटी ने उस गिरोह का भी पर्दाफाश कर दिया जिसमें अमेरिका से ओटीपी मंगाकर बंगाल में बेचा जा रहा था। उसके बाद पूरा खेल किया जा रहा था, जिस ओटीपी की कीमत, एक ओटीपी की कीमत 700 रुपए थी और नाम हटाने की कीमत 80 रुपए। यह खुलासा किया गया था। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।